क्वेश्चन में हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। एक बार इसे देखते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी एंड एक ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू, जो कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ग्राफ है, तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है एक लाइन पास कर रही है ए और बी के पॉइंट्स के थ्रू। ग्राफ पे एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू टैंजेंट हमारा इस लाइन के पैरेलल होगा। इस लाइन के पैरेलल होगा यानी इन दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी। पॉइंट सी पे हमारी स्लोप होगी एफ डैश सी एंड इस लाइन की स्लोप होगी हमारी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ बी एंड यहाँ पे होगी एफ ऑफ ए। ये हमारा y2 होगा एंड ये y1 होगा। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी हमारी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसकी स्लोप इक्वल है इसके, तो ये इक्वल टू होगा एफ डैश सी के। सो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है इन दोनों की स्लोप्स इक्वल होगी जहाँ पे हमारा सी एग्जिस्ट करता है ए से बी के बीच में। इसे एक बार लिख लेते हैं। ये हमारी दो कंडीशंस हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये ट्रू है। तो पहली कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है बिटवीन 2 and 4। जो हमें फंक्शन गिवन है वो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है एंड वी नो पॉलिनॉमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। So we can say that our function is continuous at this interval. नेक्स्ट कंडीशन के लिए हमें फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्योंकि जो हमें फंक्शन गिवन है वो एक पॉलिनॉमियल है तो इसलिए वो डिफरेंशिएबल होगा। सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल। अब क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो एक पॉइंट सी हमारा ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये ट्रू है। एफ डैश सी निकालेंगे। फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। x की जगह c पुट करेंगे तो हमारे f डैश c की वैल्यू आ रही है 2c। फंक्शन में हम x की जगह 4 पुट करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे 2। सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ रही है 3। अब 3 2 से 4 के बीच में लाई करता है। सो वी कैन से दैट आवर मीन वैल्यू थ्योरम इज सैटिस्फाइड।